राम, ये है मिथिला नगरी। बड़ी ऐतिहासिक और पावन भूमि है। मिथिला तो अद्भुत है, अति सुंदर। अर्थात अब हमें मिथिला के साथ साथ महादेव के पिनाक धनुष के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। मैंने कहा ये मिथिला नगरी है, ये नहीं कि हम नगर प्रवेश करेंगे। शिव धनुष को यहीं से प्रणाम कर लो लक्ष्मण। हम नगर के बाहरी मार्ग से जा रहे हैं लक्ष्मण। अद्भुत। इतना भव्य विमान किसका है गुरुदेव? और किसका हो सकता है? लंकाधिपति रावण का। कदाचित शिव धनुष की लालसा उसे यहां खींच लाई हो। वही रावण जिसका हाथ ताड़का और मारीच के सर पर था। अर्थात इतने महाशक्तिशाली असुर ने यह स्वयंवर तो निश्चित ही जीत लिया होगा ना गुरुदेव? शिव धनुष को उठाने के लिए बाहुबल की नहीं, चरित्र बल की आवश्यकता होती है लक्ष्मण। अब समझी महादेव, विश्वामित्र ने सतानन का मिथिला निमंत्रण क्यों टाला? ताकि राम रावण के वहां से निकल जाने के बाद ही वहां पहुंचे, कि उनकी भेंट उचित समय आने से पूर्व ना हो जाए। किंतु उन्हें अब राम को मिथिला लेके जाना चाहिए ना? प्रश्न केवल राम और रावण की भेंट रोकने का ही नहीं है देवी। ऋषि विश्वामित्र चाहते हैं कि राम को मिथिला उस समय ले जाया जाए जब यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 कम 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 तु कम कम दंस दंस तु दंस तु ही चकितम भूपकम भूयनालम यास्ते विपग्रह सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूडः। हर हर महादेव। प्रणिपात माता। व्यथित प्रतीत होते हो दशानन। कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। इस प्रकार सबके समक्ष आपने मुझे अपमानित क्यों किया? एक 8 वर्ष की बालिका
खेल खेल में आपका धनुष उठा लेती है और मैं आपका महाशक्तिशाली परम भक्त उसे उठा नहीं पाया। ये तो तभी संभव है जब आपकी इच्छा ना हो। कारण मेरी इच्छा नहीं दशानन, कारण है तुम्हारे कर्म। केवल मेरा भक्त मात्र होने से ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी भी समय है, अपना मार्ग बदल लो। अपनी असीम शक्ति और संपत्ति का उपयोग संसार के हित के लिए करो। इस संसार से मुझे कुछ नहीं मिला महादेव। जो भी पाया छीनकर। परंतु आप तो वो शिव हैं जिन्होंने अपने भक्तों के लिए विष पिया। तो आपने अपने इस भक्त को अपमान का विष क्यों पिलाया? बिना निमंत्रण मिथिला जाकर अपने अपमान को तुमने स्वयं आमंत्रण दिया दशानन। मैं जानना चाहता हूं रावण कि वो ऐसा क्या था जिसे पाने की लालसा तुम्हें मिथिला तक ले गई। लालसा आपका पावन धनुष पिनाक पाने की थी। केवल धनुष, कुछ और नहीं? बोलो दशानन, आज तुम अपने अहंकार की भावना से इस सीमा तक ग्रसित हो चुके हो कि स्वयं अपने इष्ट के समक्ष असत्य कह रहे हो। और यही तुम्हारा उत्तर है रावण। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। और तुम उसी धनुष को नहीं उठा पाए क्योंकि तुम्हारे हृदय में अहंकार था, भावना नहीं। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो लंकापति कि तुम्हारे पास मंदोदरी जैसी पतिव्रता पत्नी है, मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र है। इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। मैंने तो यही सीखा है महादेव कि जीवन में जो मिलता है या तो प्रयास से या फिर प्रहार से। परंतु आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप केवल देवों के ही देव हैं। इस राक्षस का साथ नहीं देंगे आप, फिर चाहे ये राक्षस आपका परम भक्ति क्यों ना हो। आप ईश्वर हैं, जैसे आपकी इच्छा। रहिए आप देवों के देव, परंतु फिर अपने इस राक्षस भक्त से अपनी प्रवृत्ति बदलने की अपेक्षा ना करें। यदि मेरे इष्ट होकर भी आप देवों के ही देव हैं, तो मैं भी आपका भक्त होकर राक्षस राज हूं। आप वही करें जिसकी अपेक्षा देवों को आपसे है, और मैं वही करूंगा जिसकी अपेक्षा राक्षसों को मुझसे है। उचित है दशानन। यदि ऐसा है तो अपने कर्मों का फल चखने के लिए भी सज्ज रहना। हर हर महादेव। माता